अच्छा जी। ट्रेडमिल तो अगर आप किसी भी जिम में गए हैं तो आपने हर जगह ही देखी होगी, डिज़ाइन थोड़ा-सा डिफरेंट होता है हर जगह का। तो ये यहाँ की ट्रेडमिल है मेरे जिम की। और कार्डियो के लिए अच्छी मशीन है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको आप ईज़ी लेके ना यूज़ करें, कि आसान-आसान तरीके से यूज़ ना करें, बल्कि इसको इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल कैपेसिटी के साथ, जहाँ पर कि आपको वाक़ई बेनिफिट पहुँचे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको अगर मैं बेसिक उस पे चलाऊँ कि जी हाँ, बस एक बेसिक स्टेप स्पीड से चले और फ्लैट के ऊपर चले, तो ये जनाब चल रही है फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ही स्लो स्पीड के साथ, ठीक है। अब इसको मैंने स्पीड बढ़ा भी दी और कह दिया कि जी चलो भई तकरीबन 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। अब ये फ्लैट है, इस पे कोई इंक्लाइन मैंने ऐड नहीं किया है। फ्लैट की वजह से ये है कि इसका रेट ऑफ कैलोरीज जो है वो बहुत ही स्लो होगा। आपको इस मशीन पे आने के बाद थोड़ा-सा वार्म अप कर लें 1 मिनट के लिए, 1 महीने के लिए 1 मिनट के लिए। जैसे 1 मिनट पूरा हो तो आप उसको फ़ौरन जो है 1 डिग्री इंक्लाइन आपको इसका बढ़ाना है। 1 डिग्री इंक्लाइन आपको बढ़ाना है। उसके बाद हर अगले मिनट के बाद 1 मिनट और 1 मिनट के बाद एक और डिग्री इंक्लाइन, यहाँ तक कि 15 मिनट में आप 15 डिग्री इंक्लाइन बढ़ा दें। स्पीड बेशक आप सेम रखें या थोड़ा स्लो कर लें, मर्ज़ी आपकी, अपनी कैपेसिटी के ऊपर है। लेकिन एक तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर की स्पीड जो है वो अच्छी होती है, 3 किलोमीटर भी अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन इससे स्लो करेंगे तो फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। अभी भी इतनी देर मैंने इस पे वॉक कर ली है, टोटल कैलोरी जो बर्न हुई हैं वो सिर्फ 3 हुई हैं, ठीक है ना। अब 1 मिनट हो गया तो मैंने इसका 1 डिग्री बढ़ा लिया। तो क्या होता है इंक्लाइन बढ़ाने से कि जो प्लेटफॉर्म पे वॉक कर रहे हैं वो थोड़ा-सा एकदम से ऊपर की तरफ, ज़रा-सा, इतना नहीं जितना दिखा रहा हूँ हाथ से, लेकिन ऊपर की तरफ हो जाता है, ठीक है ना। फिर अगर आप एक और डिग्री 1 मिनट के बाद बढ़ाएँगे तो प्लेटफ़ॉर्म जो है थोड़ा-सा और ऊपर की तरफ हो जाएगा। यहाँ होते-होते नीचे का प्लेटफ़ॉर्म जो है जिसपे मैं वॉक कर रहा हूँ, जो बेल्ट है, वो एरिया जो है वो होते-होते 15 डिग्री तक पहुँच जाएगा। ज़्यादातर जो ट्रेडमिल होती हैं उसमें 15 डिग्री की लिमिट होती है, उससे ऊपर नहीं जाती। बहुत है 15 डिग्री की, तो 15 मिनट में आप 15 डिग्री तक पहुँचे। लेकिन आपको हाथ जो है ना पकड़ के नहीं रखना है किसी चीज़ को। आप वॉक कर रहे हैं जैसे कि आप नॉर्मल वॉक कर रहे हैं सड़क के ऊपर, साइड वॉक के ऊपर, लॉन में, कहीं पे भी, इस तरह से आपने वॉक करनी है। ये नहीं कि आप पकड़े हुए हैं चीज़ को, या ऊपर से पकड़े हुए हैं, कहीं और से पकड़े हुए हैं, पकड़ना नहीं है। प्रैक्टिस करनी है आपको बगैर पकड़े। अगर बैलेंस का मसला है तो बस सिर्फ एक हाथ उंगली रख के आप साइड में सिर्फ बैलेंस करने के लिए कर सकते हैं कि आपका बैलेंस सही रहे, उंगली रखें। पकड़ना नहीं है, फिर आपने पकड़ने से आपकी सारा जो मेहनत कर रहे हैं वो गारत हो जाती है, बेकार हो जाती है ना। तो आपने सीधा सीधा चलना है, यहाँ तक कि आप 15 डिग्री के इंक्लाइन तक पहुंचे। आपकी सांस फूलेगी बहुत ज़्यादा, कोई मसला नहीं, सांस फूलने दें। सांस फूलना जो है कोई बीमारी नहीं, कोई खराबी नहीं है। उसके बाद हर 1 मिनट के बाद, 15 पे पहुंचने के बाद हर 1 मिनट के बाद 14 पे लेके आए, फिर 13 पे लेके आए, फिर 12 पे लेके आए, फिर 11, 10। हर एक मिनट के बाद इंक्लाइन जो है इसका कम करते हैं, यहाँ तक कि आप दोबारा से 0 पे पहुंच जाए। वो आपका है वर्कआउट, यहाँ पर कि आप तकरीबन रफली अगर आपने एक किया, तो फिर भी बता दूं आपको मैं कि रफली 200 कैलोरीज आप इस 30 मिनट में के वर्कआउट में, 15 मिनट ऊपर जाने के, 15 मिनट नीचे आने के, रफली 200 टू 250 कैलोरीज आप बर्न कर पाएंगे। कोई बहुत तेज नहीं मार लेंगे, लेकिन कम से कम अगर आपने फ्लैट पे चला सर और आपने इंक्लाइन ऐड नहीं किया, तो वो 200 जो कैलोरीज आप इस पर बर्न कर सकते थे इंक्लाइन की वजह से, वो कम होके रह जाएंगी सिर्फ 125 के करीब, ठीक है। बहुत बड़ा बेनिफिट जो है ना उस वक्त मिलता है जबकि आप उसको 1 घंटे की मिनिमम 1 घंटे की मिनिमम स्पीड से करें, और उसमें लेके जाएं 15 तक डिग्री तक, फिर नीचे लेके आए 15 तक, फिर लेके जाएं 15 तक, फिर नीचे लेके आए 15 तक। ये अगर आपने 2 दफ़ा कर लिया, नीचे लेके आना, ऊपर लेके जाना, 15 डिग्री 15 डिग्री, एक एक मिनट के बाद तकरीबन 60 मिनट लग जाएंगे, 1 घंटा। फिर आपकी तकरीबन जो है उसके अंदर 400 टू 500 कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, जो कि बहुत रीजनेबल है एक दिन के लिए। अगर आपने इस प्रोसेस को रखा एवरी डे का, तकरीबन 4 दिन का हफ्ते में, तो तकरीबन 1600 कैलोरीज जो हैं आपकी, से 2000, 1600 से 2000 कैलोरीज आपकी बर्न होगी इसके ज़रिए। तो वो बर्न हो जाने का मतलब ये है कि आपके जिस्म पे नहीं लगी। तो एक तरह से यहाँ से आप इसको वज़न को थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा वज़न कहाँ से मैनेज हो रहा है, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फूड के ज़रिए। जो मुँह के ज़रिए जा रहा है वहाँ से आपको सबसे बड़ा कंट्रोल करना है। लेकिन उसके बाद एडिशनल, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं कि आपकी कैलोरी बर्न हो रही हैं, आपकी टांगें स्ट्रांग हो रही हैं इस वर्कआउट से, और आपके जो हिप्स हैं वो भी स्ट्रांग हो रहे हैं। मसल बन रहे हैं जो कि नज़र नहीं आएंगे, लेकिन बन रहे हैं। और टांगों में स्ट्रेंथ की वजह से आपकी ओल्ड एज में बहुत बेनिफिट पहुंचेगा।
आप वॉक करेंगे, आपको ये नहीं होगा कि आप बैलेंस लूज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ये चीज़ इस पे वॉक करने की वजह से, ये बाहर वॉक करने की वजह से, अगर आपने पहाड़ी वाला इलाके में वॉक आपको नहीं मिल पा रही है तो कोई जिम तलाश कर लें जहाँ पर कि मशीन हो, क्योंकि इंक्लाइन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है अपने पैरों में स्ट्रेंथ लाने के लिए और अपने ग्लूट्स जो हैं आपके उनमें स्ट्रेंथ लाने के लिए। वो दोनों चीज़ें आपके लिए शदीद इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो कर ली तो आपकी अधेड़ उमड़ी और आखिर की उम्र, बहुत लोग कहते हैं जोड़ों में दर्द, जोड़ों में दर्द, क्योंकि कुछ करते ही नहीं है ना ज़िंदगी में। अगर आपने इंक्लाइन नहीं किया, सिर्फ फ्लैट पे यूज़ करते रहे, फ्लैट पे चलते रहे, वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। बार बार कह रहा हूँ, इंक्लाइन इंक्लाइन इंक्लाइन। अगर आपने किसी तरह से शुरू किया 15 मिनट की वर्कआउट से, फिर 30 मिनट पे लेके गए और उसके बाद अल्टीमेटली आप उसको 1 घंटे पे ले गए, 4 दिन हफ्ते में, जिम के एनवायरनमेंट में, ट्रेडमिल के ऊपर, जहाँ पे आप इंक्लाइन कर सकते हैं, इस तरह से पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, वो आपको शदीद बेनिफिट देगा। ना सिर्फ के वजन लूज करेगा, फिर कहूँगा कि टांगों में बहुत जान आएगी, ग्लूट्स में बहुत जान आएगी, और आप मज़े के साथ 70-80 साल की उम्र में ऐसे चल रहे होंगे जैसे कोई बात ही नहीं है, आराम से चल रहे होंगे जैसे कोई मसला ही कोई नहीं है। ठीक है ना, ये तो होगी ट्रेडमिल की बात। अच्छा जी, ये है मशीन जिस पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे सारी मशीनें जो हैं वो एलिप्टिकल हैं, ठीक है ना। एलिप्टिकल का भी सेम कॉन्सेप्ट है, वेरी इजी कॉन्सेप्ट, कि आप इस पर चल जाइए आराम से, ठीक है। उसके बाद आप हैंडल को पकड़ लें, इसमें पकड़ने में कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने ये मोशन शुरू कर दिया है, और ये अच्छी वर्कआउट है आपके लिए। अगर आप में ज़्यादा कुछ जोश जज्बा है तो आप दोनों हैंडल को भी पकड़ लें, उससे आपका अपर बॉडी भी वर्कआउट हो रहा है, नीचे का भी हो रहा है। लेकिन मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि आप सामने अगर आपकी ग्रिप है तो उसको यूज़ करें, और ये मोशन आपने सिंपल यूज़ करना है। इसमें जितनी देर भी आप कर सकते हैं। ये नीज़ के ऊपर बहुत ही कम नुकसानदेह है, बहुत ही ईजी है नीज़ के ऊपर, मतलब घुटनों के ऊपर। इससे घुटनों पर दर्द नहीं होता है, घुटनों पर दर्द है भी तो आप इसको फिर भी कर सकते हैं बगैर किसी मसले के, अनलेस कि आप बहुत ही ओवरवेट हों। कैलोरीज भी अच्छा बर्न करता है, और साथ साथ में आपके नीज़ का ज़्यादा असर नहीं पड़ता है मुश्किल, आसान नहीं है ये मुश्किल, लेकिन यह कि यही तो है। थोड़ा सा अगर आपने कर लिया, सांस फूलने दें, सांस फूलने पे रुके मत आप कभी भी। अरे सांस फूल गया रुक जाओ, नहीं, करते रहें, और सांस को फूलने दें, जितना फूलना फूलने दें, अनलेस कि आपके चेस्ट में पेन हो रहा है। वो अगर नहीं हो रहा है तो सांस के फूलने को आप कोई माइंड मत करें। तो इस पर भी अगर आपने एक दिन ट्रेडमिल की, एक दिन आपने ये वाली मशीन की, फिर ट्रेडमिल की, फिर ये की, इट्स ए गुड कॉम्बिनेशन। वजन भी लूज होगा, आपकी टांगे भी स्ट्रांग होगी, आपके हिप भी स्ट्रांग होंगे, और आपका कोर, इस मशीन के ऊपर आपका कोर जो है यानी कि पेट, वो भी आपका स्ट्रांग होगा। तो ये मशीन इस लिहाज से बहुत अच्छी है। इसको रिकम्बेंट बाइक कहलाई जाती है। इसके अंदर जो है आपको ज़रा अच्छी सपोर्ट, बैक की सपोर्ट मिली हुई होती है पीछे से, ठीक है। इसको आपने सेट किया जो भी डिस्टेंस है, उसके बाद पैर डाले इसके अंदर, पैडल्स के अंदर, और आपने इसको चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। हाथ आप कहीं भी रखें, साइड पर रखें, सीधे रखें, लेकिन आपने इसको चलाना शुरू कर दिया। ये जो है इसके अंदर आप डिस्टेंस ऐड कर लें अपनी, ताकि थोड़ा सा मुश्किल हो चलाना, आसान ना हो। लेकिन जनाब लेवल 6 पे मैं इसको चला रहा हूँ। इस पर जो है गुड वर्कआउट फॉर योर लेग्स, कैलोरीज तो बर्न हो रही हैं, लेकिन गुड वर्कआउट फॉर योर लेग्स। इस पर भी आपके जॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपका वजन जॉइंट्स पे नहीं पड़ रहा है। आप अपने लेग्स के मसल को, थाई के मसल्स को यूज़ कर रहे हैं इसके मूवमेंट के लिए, और इस मूवमेंट में आपका हिप का एरिया जो है ना वो भी यूज़ हो रहा है। तो आपके जॉइंट्स जो हैं वो हिप्स के वो फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, और साथ में ग्लूट्स भी बन रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ये कि आपके रान के मसल जो हैं वो स्ट्रांग हो रहे हैं, लेकिन इसमें कोई जोड़ों पे जोर नहीं पड़ रहा है। बूढ़े से बूढ़ा आदमी, मसाइल का शिकार जिनके जोड़ों का मसला है, वो भी इस पर काम कर सकते हैं। बल्कि अक्सर रिहैब सेंटर जो बने होते हैं, जहाँ पर के आपके जो रिप्लेसमेंट होती है, नी रिप्लेसमेंट, उसके बाद जो पहली वर्जिश करवाते हैं वो इसी मशीन पे करवाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है जोड़ों के ऊपर, ठीक है। ये होगी बस एक मशीन, मैंने आपको और बता दी। ये 3 है, ट्रेडमिल होगी, एलिप्टिकल होगी, या रिकम्बेंट बाइक होगी। ये जिम में अमूमन अवेलेबल होती हैं। अगर घर पे नहीं है, ज़ाहिर घर पे तो ऐसी मशीनें मुख्तलिफ महंगी होती हैं, करना मुश्किल है, ठीक है। आज की वीडियो सिर्फ इन 3 चीज़ों के ऊपर थी कि कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं, टांगी भी मजबूत हो रही हैं, कोर भी स्ट्रांग हो रहा है, और हिप भी स्ट्रांग हो रहा है। ये 3 वर्कआउट मैंने आज आपको बताए। चलिए जी, अगली वीडियो में कुछ और बात करते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।